कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today we are starting a chapter which name is Chennai, the city of temples. Chennai is located on the eastern coast of our country. This is Chennai, okay? And facing the Bay of Bengal. Bay of Bengal के पास ईस्टर्न कोस्ट में हमारी चेन्नई है. And it is the fourth largest city of India and the biggest city of South India. South India की सबसे बड़ा शहर है और fourth largest city है हमारे इंडिया की. It is the capital of Tamil Nadu. And Chennai is the capital of Tamil Nadu. All the important offices of the government of Tamil Nadu are located in the city. The governor, the chief minister and other ministers of Tamil Nadu live here. और जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं जैसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और बाकी के जो मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, सब कहाँ रहते हैं? चेन्नई में रहते हैं. चेन्नई हैज़ अ बिग सी पोर्ट. यहाँ पर एक बड़ा सी पोर्ट भी है. Ships bring goods from other countries and carry the goods produced in India to other countries. दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए यहाँ पर एक सी पोर्ट है जहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ों से दूसरे देशों से सामान लाया जाता है और दूसरे देशों में सामान पहुँचाया भी जाता है. Main industries in the city are cotton textiles, coaches, railway, wagons and oil refinery. Tanks are manufactured at Avdi. यहाँ पर टैंक्स भी बनाए जाते हैं. And the city also has a big film industry. यहाँ पर एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी है. Okay? Most of the people living in Chennai speak Tamil language. और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तमिल लैंग्वेज. However, English is also widely spoken. और यहाँ के लोग इंग्लिश भी बोलते हैं. Their common food is rice, सांभर and curd. क्या लोग खाते हैं यहाँ पर ज़्यादातर? चावल, सांभर एंड कर्ड. दे लाइक टू ईट स्पेशल डिशेज जैसे इडली, डोसा, वड़ा, उपमा एंड रसम विथ सांभर एंड कोकोनट चटनी. ज़्यादातर चावल की बनी हुई डिशेज वो खाना पसंद करते हैं. देयर मेन ड्रिंक इज कॉफ़ी एंड नॉट टी. यहाँ की मेन ड्रिंक क्या है? कॉफ़ी, चाय नहीं, कॉफ़ी. पीपल आर फॉन्ड ऑफ क्लासिकल डांस भरतनाट्यम. और यहाँ के जो लोग हैं वो भरतनाट्यम के शौकीन हैं. पीपल ऑफ चेन्नई सेलिब्रेट अ नंबर ऑफ फेस्टिवल्स बट पोंगल जो है वो यहाँ का इम्पोर्टेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल है. लोग 3 दिन तक पोंगल का त्यौहार मनाते हैं जो कि जनवरी के मंथ में आता है. कितने दिन तक सेलिब्रेट होता है ये? 3 days. ओके. The climate in the city is neither very hot nor very cold and it's generally warm throughout the year. ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है. यहाँ का क्लाइमेट सिर्फ थोड़ा सा वार्म रहता है पूरे साल. It gets more rains in winters than in summers. यहाँ पर गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में ज़्यादा बारिश होती है. Air in Chennai is very humid in the summer. और गर्मी के टाइम में यहाँ की जो हवा है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाती है. एंड सो पीपल जनरली वियर कॉटन क्लोथ्स टू एब्जॉर्ब स्वेट. इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं ताकि वो पसीने को सोख सकें. देयर आर अ नंबर ऑफ टूरिस्ट साइट्स इन चेन्नई. मैरीना बीच इज़ द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया. यहाँ पर बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं जैसे कि मैरीना बीच है जो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है इंडिया का. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. पीपल मोस्टली स्पेंड देयर इवनिंग्स ऑन द बीच. अनदर बीच कॉल्ड VGP गोल्डन बीच हैज़ अ नंबर ऑफ स्विंग्स एंड अ टॉय ट्रेन. और दूसरा कौन सा है? VGP गोल्डन बीच जहाँ पर कुछ झूले और टॉय ट्रेन भी है. चिल्ड्रन लव टू विजिट दिस बीच अगेन एंड अगेन. बच्चों को VGP बीच जाना बहुत अच्छा लगता है और वो बार बार वहाँ जाना पसंद करते हैं. सेंट थॉमस कैथेड्रल इज़ एन ओल्ड चर्च विच इज़ वर्थ सीइंग. और यहाँ पर एक चर्च भी है सेंट थॉमस कैथेड्रल चर्च जहाँ पर जा सकते हो आप घूमने. एंड कपिलेश्वरा एंड पार्थसारथी टेम्पल्स हैव वेरी ब्यूटीफुल कार्विंग. उसके अलावा यहाँ पर ब्यूटीफुल टेम्पल्स भी हैं. हियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट. Chennai shares the second position as the largest employment generator in India, along with Mumbai. The first position is held by Bengaluru. सबसे ज़्यादा जो लोगों को जॉब जिसने दे रखी है, सबसे largest employment, first is Bengaluru and second is Chennai, including Mumbai. Okay?
Now here is the classroom activity. Circle the things which remind you of चेन्नई. जैसे फूड आइटम, कौन सा फूड आइटम आपको चेन्नई की याद दिलाता है? डोसा, छोले भटूरे और ढोकला. क्या आएगा इसमें? डोसा. ओके, तो इस तरीके से आप बाकी के पजल जो हैं वो सोल्व करोगे. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.